तो पहले बड़ा काम कर लिया जाए। तो वरिंदर, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कीजिए बड़ी कंपनियों के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आई होप मेरा आवाज आ रहा है आपको, राइट? क्यों नहीं आएगा? आपका आवाज बस भी आ बहुत रहा है, बढ़िया। आपका वीडियो भी दिख रहा है, आप चुस्त तंदुरुस्त खुश एकदम फर्स्ट क्लास मजेदार दिख रहे हैं। सर सर, बहुत कंपनीज के नंबर्स आए थे कल, कम से कम 125 कंपनीज के नंबर्स थे। और अगर मैं कोई ऐसा कंपनी रिपीट कर रहा हूँ जो मार्केट में आ चुका है, प्लीज मुझे रोक दीजिए। मैं बड़ा कंपनी से चालू कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी से चालू कर रहा हूँ और एक एक लाइन बोलूंगा उनके बारे में। आई थिंक पीडीलाइट वैल्यूएशन ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, 60 टाइम्स पे ट्रेड करता है FY22, बट इसके नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे सर। दो नंबर्स दूंगा। एबिटा 570 करोड़ एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 640 करोड़ आया। सोचा था कि उसका जो वॉल्यूम है, कंज्यूमर बिजनेस वॉल्यूम 12 से 14% ग्रो करेगा, उसके सामने 22% ग्रो किया। इससे एक और बड़ा मैसेज क्या आ रहा है सर, कि ये जो होम बिल्डिंग थीम है ना, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत स्ट्रांग हो रही है, जो हमने एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स में भी देखा। ऑफ कोर्स वो अल्ट्राटेक वाला ग्रासिंग वाला अलग चीज था, और ग्रीन पैनल में भी देखा कि होम बिल्डिंग थीम बहुत स्ट्रांग हो रही है। दूसरा नंबर सर, फाइनेंशियल एनबीएफसी में, लाइक फॉर मी ऑनेस्टली, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग थे सर। उनका जो डिसबर्सल है वो वाई वाई तो 10% बढ़ा, पर क्वार्टर क्वार्टर 100% बढ़ा। नेम्स उनके 4 क्वार्टर हाई पे थे। एसेट क्वालिटी भी अच्छी इंप्रूव हुई है एज पर मी सर। इस कंपनी में, और चोला एक और कंपनी है जिसमें देखना चाहिए कि इन दोनों में अपग्रेड्स आने ही आने चाहिए, लुकिंग एट द वैल्यूएशन व्हाट दे आर। टीवीएस कितना भी महंगा बोले, कुछ भी महंगा बोले सर, लेकिन इसकी जो एबिटा मार्जिन जो थे मेरे ख्याल में, दे वर द बेस्ट इन द लास्ट 15 ईयर्स। और ये डबल डिजिट मार्जिन की तरफ जा रहा है सर। स्टॉक जो हमने कब से सोचा हुआ है 8.9% एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 9.5% आए। सो ये धीरे धीरे वो डबल डिजिट में जा रहा है। तो कॉस्ट कंट्रोल से इसके बहुत अच्छे नंबर आए थे। इंडस टावर जो आपने देखा सर, स्पेशल डिविडेंड तो आए आया, पर उसका जो नेट टेनेंसी एडिशन सर 21% बढ़ा क्वार्टर क्वार्टर, और वाई वाई 1.7 टाइम्स बढ़ा। तो इस क्वार्टर में सर हाईएस्ट एवर टावर एडिशंस थी इंडस टावर की। सो क्लियरली वेरी सॉलिड नंबर्स, एंड दैट स्पेशल डिविडेंड इज द आइसिंग ऑन द केक। यूबीएल के नंबर सर, आपको इसमें एक चीज देखना पड़ेगा। इसमें मेरे ख्याल में 23-24 करोड़ का एक नॉन रेकरिंग आइटम था, इसलिए मार्जिन आपको कम दिखेंगे। अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं सर, तो उसका 15.5 और 15.6% मार्जिन आता है, जो मेरे हिसाब से अच्छा मार्जिन था कंपेयर टू व्हाट इज द रिपोर्टेड मार्जिन। और वॉल्यूम सर क्वार्टर क्वार्टर 37% बढ़े हैं, तो इसलिए इसका नंबर अच्छा आया है। टेक्नोलॉजी इज डूइंग वेरी गुड सर, मिड कैप टेक्नोलॉजी स्पेशली। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के नंबर्स देखिए सर आप, 6.5% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर थे, 170 बेसिस पॉइंट अबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट आई, और 50% इसलिए इसका प्रॉफिट बढ़ा क्वार्टर क्वार्टर। सो वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम केपीआई टेक्नोलॉजीज। कोफोर्स के नंबर सर इनलाइन थे, कोई बहुत खास नंबर्स नहीं थे ऑनेस्टली। जैसे सोचे थे वैसे स्टॉक भी मेरे ख्याल में 15-16% करेक्ट हो चुका है, बट नॉट फोर नंबर्स फ्रॉम कोफोर्ज। कुछ कंपनी सर स्पेशली इन द फाइनेंशियल सर्विसेज और एनबीएफसी जहां पे नंबर ज्यादा स्ट्रांग नहीं आए हैं, उसमें वो एम फाइनेंशियल आएगा। ऑफ कोर्स एक नेट लॉस आया बिकॉज प्रोविजन बढ़ गए, बट एसेट क्वालिटी भी उनकी खराब होती दिख रही है, जहां पे 7% के सामने 10% जीएनपी आया। इवन एयू स्मॉल फाइनेंसर, अगर आप विदाउट सुप्रीम कोर्ट डिस्पेंसेशन देखें, तो उनके नंबर्स, स्लिपेजेस, जीएनपीए, एनएनपीए, एनुअलाइज्ड स्लिपेजेस, ये बहुत खराब थी सर। लाइक स्लिपेजेस 23 करोड़ से बढ़ के 700 करोड़ हो गई है। अगर आप उसका जीएनपी देखें तो 300 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़ हो गया है। तो एसेट क्वालिटी एयू फाइनेंस की बहुत खराब थी। आरबीएल बैंक का भी सेम स्टोरी सर, एसेट क्वालिटी अंडर प्रेशर थी। इवन आप कुछ भी देख लीजिए, जीएनपीए देख लीजिए, एनएनपीए देख लीजिए, स्लिपेजेस देख लीजिए, वो क्वार्टर क्वार्टर बढ़ी है। जैसे आरबीएल बैंक का सर 234 करोड़ के सामने कुछ 1450 करोड़ स्लिपेजेस बढ़ा है। सो दे वर नॉट ग्रेट। इंडिगो सर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। आपको मालूम है कि वाई वाई देखेंगे तो नंबर अच्छे दिखेंगे, क्वार्टर वाई वाई देखेंगे तो नंबर खराब दिखेंगे। क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट हुई है, बट अभी भी आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो फॉर आईआरसीटीसी हुआ, इंडिगो हुआ, उसलिए। और लुपिन का कॉल कॉल है सर सुबह 8 बजे, तो आई थिंक उसमें ज्यादा अपने को मिलेगा कि किस तरीके से नंबर, किस तरीके से मैनेजमेंट कमेंट रही है। सो बेटर टू कमेंट आफ्टर द कॉल कॉल। ठीक बात है। अच्छे रिजल्ट्स और जहां वैल्यूएशन सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं, वो बताएं। सर मिड कैप टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला केपीआईटी के नंबर अच्छे आए थे, उस तरीके से परसिस्टेंट के नंबर भी अच्छे आए हैं सर। स्टॉक कुछ 25 टाइम पे ट्रेड करता है टीटीएम पे। एबिटा 10% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर था, प्रॉफिट 20% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर था, तो अच्छे नंबर है परसिस्टेंट के। मोतीलाल ओसवाल सर, ऑनेस्टली एक असमंजस स्टोरी है मेरे लिए। मार्च के पहले ये स्टॉक 800 का होता था, अभी ये 600 650 के आसपास है, तो अभी तक भी वो प्राइस पे गया नहीं है। नंबर स्टॉक दिख रहे हैं, दिस वाज द हाईएस्ट एवर
क्वार्टरली रेवेन्यू या प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय द कंपनी, ये 20 टाइम पे ट्रेड करता है सर। आप तो नंबर्स आप किसी भी एंगल से देखें, ब्रोकिंग में देखें या फिर फंड बेस्ड एक्टिविटीज में देखें, तो उसके नंबर बहुत अच्छे आए थे। रूट मोबाइल के सर नंबर्स कल आगे थे मार्केट आज में, स्टॉक 10% नीचे था, बट कॉनकॉल हमने सुना, कॉनकॉल वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। मार्केट को थोड़ा सा कंसर्न था कि उनके ग्रॉस मार्जिन कम हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने पूरा क्लेरिफाई किया कि अभी रीजन वाज कि उनका एक डीएलटी होता है, उसके कारण थोड़े से मार्जिन नीचे आए एंड उनको बहुत बड़े क्लाइंट्स मिले और उनका जो नॉर्मल रन रेट है ग्रॉस मार्जिन का वो अगले क्वार्टर से आ जाएगा। सो देयर इज नथिंग टू वरी इन दैट। आई थिंक 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का टारगेट है that the company could do this year. I will not touch on Laurus and Granules sir और Radico Khaitan because उनके नंबर्स आ चुके थे और बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, सस्ते स्टॉक्स हैं। BEL पे मैं बात करूंगा सर, उनके नंबर्स अच्छे आए थे, EBITDA 30% ऊपर था, अभी भी 15 टाइम पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 15% मार्जिन से 19% मार्जिन आए हैं BEL के। सो दिस इज वन कंपनी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू देम। और छोटे स्टॉक्स में सर 3 स्टॉक्स हैं। एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो आपके चैनल पे मैं बात भी कर चुका हूँ, ये वाई देखिए, क्वार्टर देखिए, इसके नंबर्स अच्छे आए हैं। EBITDA 100% ऊपर था, प्रॉफिट 150% ऊपर था एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। LG बालाकृष्णन अगेन सर मिड कैप ऑटोमोटिव कंपनी, ऑटो एंसिलरी कंपनी, EBITDA 65% ऊपर था, प्रॉफिट 90% ऊपर था। 15 टाइम पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और सर एक NGL फाइन कैम है जो हर क्वार्टर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग नंबर दे रहा है। 770 करोड़ का मार्केट कैप है, बट अगर आप देखिए वाई और क्वार्टर नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट था वाई से 18 करोड़ का हो गया, क्वार्टर से भी 16 करोड़ से 18 करोड़ हो गया। सो वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम देयर। और 2-3 कंपनीज और है सर, विसाका और एमपीएस। विसाका 800 टाइम पे ट्रेड करता है सर, इस बार EBITDA 100% ऊपर था और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुना था। जो रिजल्ट्स ठीक हैं लेकिन महंगे वैल्यूएशन वाले और साथ ही कुछ कमजोर रिजल्ट्स इस लिस्ट में कौन से हैं? सर जैसे मैंने बोला कि व्हाट मैसेज पीडीलाइट इज गिविंग यू इज दैट होम बिल्डिंग एज अ सेगमेंट यू हैव टू लुक एट। उसी तरीके से सर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के नंबर्स आपको बता रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स इज अ स्पेस जो आपको देखनी चाहिए। ब्लू डार्ट के नंबर सर आई थिंक आफ्टर सो मेनी क्वार्टर्स मैंने देखा है कि आफ्टर क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये क्वार्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, कि उनके नंबर्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। सर 16% मार्जिन से 24% मार्जिन ये कंपनी आ गई है। 32 करोड़ का लॉस था, अभी 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। इवन लास्ट क्वार्टर 40 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप देखिए कि नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इंक्रीज हो रहे हैं। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द लॉजिस्टिक्स स्पेस। एक्सपेंसिव है बट नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सुदर्शन केमिकल सर 30 टाइम्स पे ट्रेड करता है, बट नंबर्स बहुत अच्छे थे, प्रॉफिट 40% ऊपर था सुदर्शन केमिकल्स का। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज अगेन सर नंबर्स बहुत अच्छे थे, 1 करोड़ का लॉस के सामने 17 करोड़ का प्रॉफिट था। इवन क्वार्टर 12 करोड़ था, 12 करोड़ के सामने भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। एक्सपेंसिव स्टॉक है। और IFB इंडस्ट्री सर अगेन they reported very very strong set of numbers, both YoY quarter प्रॉफिट 70 करोड़ का दिया वर्सेस 15 करोड़, और क्वार्टर 32 करोड़ से 70 करोड़ हुआ, बट एज आई सेड इट्स एन एक्सपेंसिव स्टॉक। सो गुड नंबर्स बट एक्सपेंसिव। परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर।